गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति के इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है कि सेक थीटा बराबर 13/5 तुलाना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कास थीटा। इसका मान हम लोग को निकालना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 दिया हुआ है। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे और इस कोण को मान लेंगे थीटा। और सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि कर्ण बटा आधार होता है। यह 90 अंश है तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। और यह हो जाएगा आधार। तो कर्ण का मान यहाँ पर 13 है, यह 13 हो जाएगा। आधार का मान हो जाएगा 5। और हम लोग पढ़े हैं फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 13 का वर्ग बराबर लंब का मान हम लोग को नहीं पता है तो लंब का स्क्वायर लिख देंगे। आधार का मान 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग 169 होता है और 5 का वर्ग करेंगे 25। तो यह हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस 25। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो 169 माइनस 25 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। इसलिए लंब का स्क्वायर बराबर 9 में से 5 घट जाएगा 4 और 6 में से 2 घट जाएगा 4, 144 हो जाएगा। इसलिए लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 144 और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो लंब का मान निकल गया 12। यहाँ पे हम लोग 12 भर सकते हैं। अब उसके बाद मान हम लोगों को यहाँ पे निकालना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कास थीटा। मान हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं 2 और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान यहाँ पे 12 है, कर्ण का मान 13 है तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 12/13। ये हो गया -3। कास थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान है 5, कर्ण का मान है 13 तो 5/13। और फिर यहाँ पे लिखा है 4। फिर यहाँ पे लिखा है साइन थीटा का मान फिर एक बार और भर देंगे 12/13 माइनस 9 और कास थीटा का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण। यह हो जाएगा 5/13। इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। 12 का गुणा 2 में करेंगे 12 दूनी 24। यह हो जाएगा 24/13 ऋण 5 में 3 से गुणा करेंगे 15/13 और पूरे का बटा 12 चौके हो जाएगा 48/13 ऋण 9 में 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 45/13। हर बराबर है, जब हर समान है तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 13 और 24 में से 15 घट जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है बीच में। तो डायरेक्ट हम लोग भी घटा सकते हैं। 14 में से 5 घट जाएगा 9 आ जाएगा 9/13 और यहाँ पर भी 13 हर समान है तो लघुत्तम हो जाएगा 13 और 48 में से 45 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। इस 13 से 13 कैंसिल हो गया, आ जाएगा 9/3 और 9 में 3 से भाग देंगे 3 3 के 9 तो इसका आंसर आ गया 3। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 3। और इस प्रश्न को हम लोग एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं। मान हम लोगों को निकालना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कास थीटा। अगर अंश और हर दोनों में अगर हम कास थीटा से भाग दे दें तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लिया जाए 2 साइन थीटा बटा कास थीटा, प्रत्येक पद में कास थीटा से भाग दे दिया जाए। यह हो जाएगा 3 कास थीटा बटा कास थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन थीटा बटा कास थीटा माइनस 9 कास थीटा बटा कास थीटा। अब यहाँ पर कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 टेन थीटा। ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 4 और साइन थीटा बटा कास थीटा का मान होता है टेन थीटा -9। और अभी हम लोग सेक थीटा का मान 13/5 दिया हुआ था तो यहाँ पर एक चित्र हम लोग बनाए थे और यहाँ से टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं
चित्र की सहायता से tan थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा लंब बटा आधार होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो कोण के सामने भुजा लंब कहलाती है, लंब का मान यहाँ पर 12 हो जाएगा और आधार का मान 5 हो जाएगा। तो जहाँ tan थीटा है वहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं 12/5 इस प्रश्न में, तो ये हो जाएगा 2, tan थीटा का मान हो जाएगा 12/5, ये हो जाएगा ऋण 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे फिर tan थीटा यानी फिर यहाँ से 12/5 और ऋण 9, 12 में 2 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा 24/5 ऋण 3 पूरे का बटा 12 चौके 48, 48/5 और ऋण 9। और इसको हम लोग हल कर सकते हैं, 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, बीच में माइनस का चिन्ह है तो 15 घटा देंगे, यानी आ जाएगा 24 ऋण 15/5 और यहाँ पर आ जाएगा 48 ऋण 5 9 45, 45/5। 24 में से 15 घटाएंगे आ जाएगा 9, 9/5 और पूरे का बटा 48 में से 45 घटा देंगे तो आ जाएगा 3/5, या 5 से 5 कैंसिल हो गया, बराबर का चिन्ह यहाँ बीच में रहता है, तो यहाँ पर बच गया 9/3, 9 में 3 से भाग देंगे 3 3 9 3, तो आंसर आ गया 3। तो इस प्रश्न को हम लोग दोनों तरीके से लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम लोग अन्य भी प्रश्न हल करते रहेंगे। कृपया अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।